रेखा गुप्ता का रिपोर्ट कार्ड तैयार। 100 दिन काम, पास हुई या फेल? 31 मई को होगा हिसाब किताब। रेखा गुप्ता 5 बड़े तोहफे दिल्ली को देंगी। राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री और शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता ने विधायक के तौर पर अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं, जिसका हिसाब किताब सीएम साहिबा ने जनता के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक वो पहले बनी थी और बाद में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली थी, इसीलिए अपनी विधानसभा के प्रति उनकी जवाबदेही सबसे पहले है। आज लगभग 100 दिन हो गए मुझे इस विधानसभा की विधायक बने हुए, 100 दिन, और 30 तारीख को 100 दिन हो जाएंगे सरकार के बने हुए। विधायक पहले बन गई थी ना भाई, उसके 10 दिन बाद निर्णय हुआ था कि मुख्यमंत्री बनाया गया, तो विधायक का कोटा पहले आ गया, तो इसलिए 100 दिन मेरे विधानसभा में पूरे हो गए हैं। तो 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड आज मेरे हाथ में है, जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। और इसमें जो आज काम हो रहा है, ये बताया अभी हमारे जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर साहब ने कि ये पूरा का पूरा जो सीवर लाइन हमारी आयुर्वेदिक झुग्गी से निकलती है, उसके लिए कोई सीवेज प्लांट नहीं है, जिसके कारण से लोगों को समस्याएं होती थी। अब वो सीवर के माध्यम से चलेगा। ये तो सीएम साहिबा का विधायक होने के नाते जो फर्ज था वो निभाया गया। असल काम की तैयारी तो अब शुरू हुई है, क्योंकि दिल्ली की गद्दी पर 100 दिन का हिसाब किताब सीएम साहिबा को 31 मई को देना है। 30 मई को 100 दिन पूरे होने के बाद रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश होगा, जिसका ऐलान खुद सीएम साहिबा ने किया है। देखिए, लगातार अपने 100 दिन के इस कार्यकाल में दिल्ली की ये नई सरकार काम कर रही है। आप सबने देखा 24/7 दिल्ली की सरकार राज्य की सड़कों पे काम करते हुए दिखाई दे रही है। और 30 तारीख को जब हमारे 100 दिन पूरे होंगे, तो 31 तारीख को जनता के सामने हम अपनी पूरी रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। जनता को अपने किए हुए एक एक कार्य का ब्यौरा देंगे। निश्चित रूप में जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाई, हमारा कर्तव्य है कि हम दिल्ली को जानकारी दें कि इस 100 दिन के कार्यकाल में हमने जो जो काम किए, जिन जिन योजनाओं को हम यहाँ पर लेकर के आए, वो सारा ब्यौरा हम 31 तारीख को जनता के समक्ष रखेंगे। 100 दिन के इस पड़ाव पर दिल्ली सरकार बड़े आयोजनों की तैयारी में है और इस मौके पर सीएम साहिबा कुछ बड़ी घोषणाएं करने वाली हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कौन से 5 बड़े ऐलान सीएम करने वाली है। दिल्ली की जनता प्रदूषण, ट्रैफिक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कोई बड़ा कदम उठाए जाने की उम्मीद कर रही है। रेखा गुप्ता का 100 दिनों का कामकाज इन वादों को पूरा करने की उनकी दी हुई जुबान पर निर्भर करेगा, क्योंकि जनता को सीएम साहिबा से ज्यादा उम्मीदें हैं, खास तौर पर ऑटो चालक वर्ग को, जो दिल्ली सरकार की जीत में निर्णायक भूमिका में रहा है। दिल्ली को सीएम के 5 बड़े तोहफे। महिला समृद्धि योजना। भाजपा ने चुनाव से पहले दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया था, जिसे मार्च 2025 तक शुरू करने की बात कही गई थी। 100 दिन पूरे होने पर रेखा गुप्ता इस योजना को लागू करने की घोषणा कर सकती हैं, जिसमें महिलाओं के लिए पहली किश्त की तारीख और आवेदन प्रक्रिया शामिल हो सकती है। शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार। रेखा गुप्ता ने सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने और फ्री स्वास्थ्य सेवाओं का वादा किया था। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासरूम कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा कर सकती हैं। मोहल्ला क्लिनिक जैसे मॉडल को और मजबूत करने के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत दिल्ली में विस्तार की घोषणा हो सकती है। बुनियादी ढांचा और प्रदूषण नियंत्रण। दिल्ली में प्रदूषण और बुनियादी ढांचे की समस्याएं रेखा गुप्ता के लिए बड़ी चुनौती हैं। वो यमुना नदी की सफाई के लिए एक योजना या इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने की घोषणा कर सकती हैं। इसके अलावा सड़क मरम्मत और मेट्रो विस्तार परियोजना के लिए नए निवेश की घोषणा भी हो सकती है। साइबर अपराध और कानून व्यवस्था। गृह मंत्रालय की E0 FIR पहल को दिल्ली में लागू करने के बाद रेखा गुप्ता साइबर अपराध से निपटने के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकती हैं। दिल्ली को क्राइम फ्री बनाने के लिए पुलिस भर्ती या CCTV नेटवर्क विस्तार की योजना सामने आ सकती है। शीश महल को संग्रहालय में बदलना।
सबसे बड़ी घोषणा रेखा गुप्ता विवादास्पद शीश महल को लेकर कर सकती हैं। सीएम साहिबा ने शीश महल को संग्रहालय में बदलने का वादा किया था। इसका हिसाब किताब 31 मई को हो सकता है, जिसका इंतजार दिल्ली वासी कर रहे हैं। रेखा गुप्ता की सरकार को विपक्ष खास तौर पर आप से कड़ी टक्कर मिल रही है, क्योंकि सीएम ने जिन योजनाओं को लागू करने का वादा किया था उस पर देरी होने का सवाल आम आदमी पार्टी उठा रही है।